income from business and profession. There is a two term, business and profession. Okay, let's take one by one. Business. आपने अपने जब कॉलेज का लाइफ शुरू किया था ना, कक्षा जब पढ़े थे 11th स्टैंडर्ड में, तो उसी में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ह्यूमन एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक, दैट इज बिजनेस. तो बिजनेस इज ऑफ टू पार्ट, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स. इंडस्ट्री मीन्स फैक्ट्री, एंड फैक्ट्री में क्या आएगा? प्रोडक्शन. तो दे आल्सो डूइंग द बिजनेस. टेक्सटाइल इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, पार्ले जी इंडस्ट्री, तो सब इंडस्ट्रीज है. कॉमर्स, इट इज अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन. इनका काम है बनाना, इनका काम है बेचना. ओके, तो ये भी बिजनेस का ही पार्ट में है. ठीक है. एंड देन अगेन कॉमर्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड. ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड. ट्रेड इज रिलेटेड टू बाइंग एंड सेलिंग, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट. एंड द एड्स टू ट्रेड मतलब मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वो सब. ओके, ये सब आपका क्या है? बिजनेस का फील्ड है. दे ऑल कॉल इट बिजनेस. कम्युनिकेशन तो आइडिया और जियो और क्या है भाई, एयरटेल, वोडाफोन, ओके, जो भी है सब, MTNL, BSNL. ओके, बैंकिंग मालूम ही है आजकल. एंड मार्केटिंग, ओके, आजकल सब मोबाइल पे ऑनलाइन सब. ओके, जोमेटो, ओके, टोमेटो, जोमेटो, ओके, स्विगी, विगी, और क्या, मुझे तो नाम भी बोलने नहीं आया था भाई. अमेजॉन, बहन जॉन, फ्लिपकार्ट, दिस ऑल मार्केटिंग. ये सब किसके फील्ड में आएगा? बिजनेस, डूइंग द बिजनेस. ओके, एंड द बिजनेसमैन गेट्स प्रॉफिट एज अ रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट. ठीक है. तो जो प्रॉफिट है उनके लिए क्या है? इनकम है. दैट्स व्हाट इज द इनकम फ्रॉम बिजनेस. ओके, रिमेंबर. ठीक है, ये था बिजनेस का, ये सब तो आपको मालूम है, जस्ट ब्रीफ इंफॉर्मेशन. देन ए प्रोफेशन. द प्रोफेशन मीन्स द पर्सन हु हैविंग सम स्पेशल स्किल in any particular field, sports, arts, singing, dancing, वो स्किल. प्रोफेशनल क्रिकेटर, IPL आज का प्रोफेशनल क्रिकेटर है भाई. ओके, कैसे 6 मारना है बस. ओके, एक 6 मारो 1 करोड़ पाओ. स्किल. सब नॉलेज भी रहेगा उस फील्ड का, पर्टिकुलर फील्ड का आपको नॉलेज चाहिए. एंड देयर इज आल्सो यू नीड सम एक्सपीरियंस. ओके ना. तो स्किल, नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस, एंड दे प्रोवाइडिंग द सर्विस. दे नॉट सेलिंग द गुड्स, दे प्रोवाइड द सर्विस. अनलाइक द झोला छाप डॉक्टर, दे गिविंग द लाल पीला हरा नीला गोली. सर्दी हुआ तो भी वही, आँख दर्द दे रहा तो भी वही, बदन दर्द दे रहा तो भी वही. देखिए जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स है वो कभी दवा नहीं देंगे, वो देंगे प्रिस्क्रिप्शन, वो लिख के देंगे, आप दवा लेके आओ क्लिनिक से, मतलब मेडिकल से. दे प्रोवाइड द सर्विस. ओके, तो ये है प्रोफेशन. और प्रोफेशनल लोग को क्या मिलता है? दे गेटिंग द फीस एज अ रिटर्न. ये उनके लिए क्या है? इनकम है. तो बिजनेसमैन को प्रॉफिट मिल रहा है एंड प्रोफेशनल को फीस. ये दोनों क्या है? इनकम है दैट रिस्पेक्टिव पर्सन को, और इनकम है तो दैट विल कम फ्रॉम इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन. ठीक है, रिमेंबर. तो अपने इसमें 2 पार्ट आएगा सम, एक प्रोफेशनल का आएगा और एक बिजनेसमैन का आएगा. तो बिजनेसमैन के वाले जो सम रहेगा उसमें ज़्यादातर नेट प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट उनको होगा. और जो प्रोफेशनल होगा उनको रिसिप्ट एंड पेमेंट. रिसिप्ट एंड पेमेंट यानी कितना मिला, क्या मिलेगा? फीस. अब पेमेंट, अब उनका डिस्पेंसरी रहेगा, मान लो डॉक्टर है तो डिस्पेंसरी का रेंट देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है. कंपाउंडर है तो उनका सैलरी देना पड़ेगा, तो सब उनका पेमेंट है, दैट इज रिसिप्ट पेमेंट. तो देयर इज 2 टाइप ऑफ सम रहेगा. ओके, चलिए बच्चों हम लोग, तो ब्रीफ इंफॉर्मेशन था ना. द बिजनेस मीन्स अ यूनिट
ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग ऑफ गुड्स। मैन्युफैक्चरिंग मतलब प्रोडक्शन, इंडस्ट्री, ओके। और ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस मतलब ट्रेड मतलब बाइंग एंड सेलिंग, ओके। फॉर द पर्पज ऑफ सेल एंड टू अर्न सम प्रॉफिट्स, ओके। दे डूइंग द बिजनेस नॉट फॉर द समाज सेवा, दे डूइंग द बिजनेस फॉर अर्निंग सम प्रॉफिट, ओके। दैट इज अ बिजनेस ऑल अबाउट। एंड द प्रोफेशन, दे हैविंग skill, knowledge and experience of a particular field. The profession where an individual using his or her special skill, अब कोई सिंगर है तो अपना वो सिंगिंग का स्किल है, डांसर है तो उसको डांस का स्किल है, कोई डिजाइनर है, आर्किटेक्ट डिजाइनर क्या बोलते हो, डेकोरेट करता है, इंटीरियर डिजाइनर ना, तो डेकोरेटर क्या कुछ तो बोलते हैं, क्या आपने हम लोग क्या आप सलाम एरिया में इंटीरियर और एक्सटीरियर, ओके ना। दैट इज वो स्किल उसका, ओके। तो स्पेशल स्किल और द नॉलेज एंड सम एक्सपीरियंस टू इंटरटेन देयर क्लाइंट। इंटरटेन देयर क्लाइंट मतलब दे प्रोवाइडिंग द सर्विस। हाँ, इंटरटेन द क्लाइंट मतलब क्लाइंट लोग को इंटरटेनमेंट देने का। Entertain the client means providing the service to their client, okay. And again some returns. Returns में क्या बोलेंगे हम लोग, fees. Objective type question में the professional get dash as a returns. Professional gets fees, okay. Okay. So the doctor lawyer, अब डॉक्टर लॉयर किसी के अंडर काम भी कर सकते हैं या तो अपना खुद का इंडिविजुअल। अगर आप खुद के किसी के अंडर काम कर रहे हो, किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, तो फिर आप प्रोफेसर में नहीं आओगे, फिर आपको क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगा। पर्टिकुलर डॉक्टर है वो होली स्पिरिट नानावटी में या कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो दे विल गेट अ सैलरी, रिमेंबर दे विल नॉट गेट अ प्रोफेशनल। मैं भी अगर किसी कॉलेज स्कूल में पढ़ाऊँगा तो फिर मुझे सैलरी मिलेगा, तो मेरा इनकम फ्रॉम सैलरी में आएगा, लेकिन मैं अपना इंडिविजुअली कर रहा इंडिपेंडेंट, सो आई विल टेक एज अ प्रोफेशनल, ओके ना। तो अगर लॉयर है, लॉयर भी किसी एसोसिएशन के अंडर काम कर रहा तो सैलरी आएगा, वो अपना खुद का अपना प्रैक्टिस करते तो प्रोफेशन में आएगा। समझते नहीं जी मैं क्या बोल रहा हूँ। कोई भी एक्सपर्ट नॉलेज वाला अगर आप इंडिपेंडेंट अपना काम कर रहे हो, देखते बहुत सारे जो सिंगर लोग हैं इंडियन आइडल और वगैरह वगैरह में से, वो लोग अपना एल्बम बनाते हैं, वो प्रोफेशनल में आएंगे। बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं जो किसी डायरेक्टर के अंडर कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, 5 साल तक आप उनके लिए ही गाना गाना है, तो 5 साल तक उनके लिए ही गाना गाना है, तो आप इसका मतलब 5 साल तक उनके अंडर जॉब कर रहे हो आप, तो प्रोफेशनल नहीं बोलेंगे फिर उनको हम। तो उनकी जो भी इनकम आएगा वो फिर किस में आएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी में आएगा, ठीक है। सो द डॉक्टर और लॉयर एक्सेट्रा दे प्रैक्टिसिंग देयर ओन सेटअप। प्रैक्टिसिंग देयर ओन सेटअप मतलब अपना खुद का क्लिनिक आप डाल दियो। अब जो क्या बोलते हैं हम लोग लॉयर लोग क्या करते हैं, उनका अपना खुद का एक ऑफिस केबिन होता है, उसमें वो अपना प्रैक्टिस करते हैं, ओके, देयर ओन प्रैक्टिस, तो फिर प्रोफेशनल बोलेंगे। बड़ा किसी के अंडर जॉब कर रहे तो दैट विल नॉट कम इनटू द प्रोफेशन, ओके ना। एंड नॉट जॉइनिंग एनी कंपनी और हॉस्पिटल, दैट इज अ डॉक्टर और एनी अदर। Hence the profit from business and the fees from profession. तो बिजनेस से क्या आ रहा है, प्रॉफिट, and the profession से fees will be charged under the head of income from business and profession, ठीक है। तो ये था अपना पहले बैकग्राउंड रिगार्डिंग द कौन से इनकम अपने को इनकम फ्रॉम सैलरी सॉरी बिजनेस एंड प्रोफेशन में आएगा, ओके। चलो मैं आगे पक्का बोलना पड़ेगा। चलो बच्चों, इस चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ऑब्वियसली अब जब बिजनेस एंड प्रोफेशन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कुछ आमदनी भी होगा, कुछ खर्चे भी होने वाले हैं, तो कौन से एक्सपेंस को ट्रीट करेंगे और कौन से एक्सपेंसेस डिसअलाउड होने वाला है। लाइक द अदर सोर्सेज में भी था, सम अदर एक्सपेंसेस डिसअलाउड, पर्सनल एक्सपेंस डिसअलाउड, कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसअलाउड था ना उसमें, अदर सोर्सेज चैप्टर में। और उसका इलीगल एक्सपेंसेस, लॉटरी टिकट, वो सब कुछ आता है, लॉटरी टिकट
धन्यवाद। चलो, तो इसमें भी दो पार्ट है, द एक्सपेंसेस अलाउड एंड एक्सपेंसेस डिसअलाउड। अलाउड मतलब उसको गवर्नमेंट बोले यस चले आपके बिजनेस के इनकम में से इसको माइनस करो, बट सम ऑफ द एक्सपेंस बोलो नहीं नहीं भाई आपका ये बिजनेस से एक्सपेंस माइनस नहीं कर सकते आप, बिकॉज एवरीबडी वांटेड टू सेव द इनकम टैक्स। इंडिया में भी कोई चाहता है दिल से टैक्स भरने के लिए? ना तो उमेश, ना तो रमेश, ना सुरेश, ना महेश, कोई नहीं चाहेगा। सब चाहेंगे कि अपने इनकम में मैं इतना खर्चा दिखा दूँ कि मेरा इनकम नेगेटिव दिखना चाहिए। ओके, तो अगर मैंने इनकम दिखाया 1000 रुपये तो मैं एक्सपेंसिव में दिखा रहा ये हो गया करते करते अरे -200 रुपये। अब गवर्नमेंट वो जो एक्सपेंस लिखे हो ना उसमें कैसे चलाएगा, ये अलाउड नहीं, ये अलाउड नहीं, ये डिसअलाउड, ऐसा करते करते आपका ये नेगेटिव नहीं 400 रुपये पॉजिटिव आया, ये 400 रुपये टैक्स दो। ओके ना, तो गवर्नमेंट आपके एक्सपेंस में से कैसे चलाना, इसके वर्ड बोलते हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना। सुनते रहो, आज का रिटर्न फाइल करने का डेट है ये, जब हम अपना डिटेल लिखते हैं तो उसको तो रिटर्न फाइल करना। बाद में गवर्नमेंट उस पर कैसे चला के आपसे डिमांड करेगा इतना टैक्स लाओ, उसको बोलते GD, ग्रॉस डिमांड, इनकम टैक्स लायबिलिटी। अब डोंट वरी, गवर्नमेंट उमेश के इनकम पे कैसे चलाएगा, उनको करोड़ों जो इनकम करते हैं उनके लिए तो टाइम ही नहीं है, हम लोग का क्या टाइम रहेगा चेक करने के लिए। तो हर आदमी आजकल तो इतना टैक्स इजी हो गया कि आप मोबाइल पे बैठे बैठे अपना इनकम रिटर्न फाइल कर सकते हो। तो अलाउड एक्सपेंसेस दैट इज अ बिजनेस एक्सपेंस, ऐसे एक्सपेंसेस जो आपके बिजनेस या प्रोफेशन से रिलेटेड है। ओके, द एक्सपेंस आर रिलेटेड टू योर बिजनेस। अब मैं यहाँ बिजनेस लिखा हूँ, मेरा आई मीन टू से क्या प्रोफेशन भी रहेगा, बिजनेस और प्रोफेशन दोनों से रिलेटेड। तो अपना कोड वर्ड है ES² PBT, ES² PBT। E स्टैंड फॉर एक्साइज ड्यूटी। तो एक्साइज ड्यूटी जितने भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होते हैं, शुगर इंडस्ट्री, फैक्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऑल फैक्ट्री वालों के लिए टैक्स कंपलसरी है। एक्चुअली इसका मीनिंग होता है कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। तो जो भी कंपनी या जो भी कोई, अगर मैं भी रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स तैयार कर रहा हूँ तो मुझे एक्साइज ड्यूटी देना पड़ेगा। ओके, दैट इज एक्साइज ड्यूटी, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। अब कच्चे माल से तैयार माल कहाँ बनता रहेगा, फैक्ट्री इंडस्ट्री में बनता रहेगा, तो दैट उन लोग के लिए एक्साइज ड्यूटी कंपलसरी है। सेल्स टैक्स एंड सर्विस टैक्स, अब ये वर्ड नो मोर लॉन्गर अब है, क्योंकि दोनों वर्ड को मिला के बन गया है GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, तो सेल्स टैक्स ऐसे मैं उधर लिख दिया हूँ, GST वो ओल्ड वर्ड है और ये न्यू वर्ड। तो सेल्स टैक्स पहले देते थे, सर्विस टैक्स, ये सभी क्या है बिजनेस के एक्सपेंस जो है ना। S² मतलब डबल S, वन S इज अ सेल्स टैक्स, अदर वन इज अ सर्विस टैक्स। ओके, P प्रोफेशनल टैक्स, सैलरी चैप्टर में था प्रोफेशनल टैक्स, सैलरी चैप्टर में था डिडक्शन में, तो ये प्रोफेशनल टैक्स। और फिर एक होता है BT, बेटी नहीं BT, बैंकिंग कैश ट्रांजेक्शन टैक्स, जो आजकल आप लोग सुनते हो कि अगर बैंक से 5 बार, ATM से 5 बार अगर पैसे निकालते तो ओके महीने का, 6ठी बार निकाले तो चार्ज लगेगा। अलग अलग बैंकों का अलग अलग रेट रहेगा जो भी है, दैट वही है बैंकिंग कैश ट्रांजेक्शन टैक्स। अभी और भी गवर्नमेंट रूल लाने वाला है कि 5000 से ऊपर कैश निकाले ना ATM से भी, तो उस पर भी चार्ज लगेगा। पर्पज अच्छा ही है कि वो कैश ट्रांजेक्शन कम हो और लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ज़्यादा करें। बाहर देशों अमेरिका में 3000 से ज़्यादा कैश निकाले तो चार्ज है। एक आना चाहिए दहेज वाला ना, 1-1 करोड़ जो देते हैं ये भुक्कड़ लोग लेते हैं। ओके, इस पर भी आना चाहिए 1 करोड़, उस पर 50 लाख टैक्स लेने का ही नहीं, देने का नहीं। और 50 लाख देने वाला भी टैक्स देगा, 50 लाख लेने वाला भी, मतलब दोनों। तो गवर्नमेंट को 1 करोड़ जाएगा, गवर्नमेंट को दहेज दो। ओके ना,
तो अपना तो वो लोग, अरे इंडिया में ऐसे लोग हैं जो गटर में पैसा फेंक दूंगा लेकिन मैं गवर्नमेंट को नहीं दूंगा। 2016 नोटबंदी में माँ गंगा मैया को चढ़ा रहे थे लोग, ओके ना, लेकिन गवर्नमेंट को नहीं दूंगा मैं, कुछ भी हो जाए। तो प्रोफेशनल टैक्स ये था बैंकिंग कैश ट्रांजेक्शन टैक्स, मीन दो जो डूइंग द, अब जिसका मतलब क्या करंट अकाउंट है तो रेगुलरली उनको बाइंग एंड सेलिंग करना है, सेविंग अकाउंट में तो कम, लेकिन जो करंट ट्रांजेक्शन उनको क्या, करंट अकाउंट वाले लोग को एन नंबर ऑफ टाइम विड्रॉ करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, तो लोगों को टैक्स देना है। जड़िया बैंकिंग कैश ट्रांजेक्शन टैक्स, दैट्स बीटी, ओके। तो ई स्टैंड फॉर एक्साइज ड्यूटी, फर्स्ट एस स्टैंड फॉर सेल्स टैक्स और फिर सेकेंड सर्विस टैक्स, पी प्रोफेशनल टैक्स और बीटी बैंकिंग कैश ट्रांजेक्शन टैक्स। ये सब बिजनेस के अलाउड एक्सपेंस है, लेकिन इसका बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप पेड किए हो। कुछ याद करो, हम लोग हाउस प्रॉपर्टी में करते थे, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड एंड बोन बाय द ओनर, इफ नॉट पेड डिसअलाउड। वैसे ये भी है, ये वही है, इफ पेड देन अलाउड, इफ नॉट पेड डिसअलाउड। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो जितने भी कोड वर्ड वाले हैं अपने, उसका बेनिफिट तभी मिलेगा जब आपने उसको पे किया रहेगा। उधर क्वेश्चन में दिया रहा प्रोफेशनल टैक्स नॉट पेड, तो फिर वो डिसअलाउड होएगा। बैंकिंग कैश ट्रांजेक्शन्स ओनली 60% पेड, तो खाली 60% को अलाउड होएगा और बाकी 40% डिसअलाउड रहेगा, ओके। इसका बेनिफिट चाहिए तो आपको पे करना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग पे नहीं चलेगा, वो डिसअलाउड रहेगा, ठीक है। चलो मैं आगे, एंड देन ऑल अदर एक्सपेंसेस विच इज अपीयर टू योर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो हम लोग का कॉमर्स 4 साल से पढ़ ही रहे, तो ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेज आ रहा है, कैरेज ऑक्ट्रा जो सब था, सैलरी, इंश्योरेंस, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, ये सब बिजनेस के एक्सपेंस है। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जितने भी आइटम आते हैं, अगर अपने सब में रहेगा तो सब क्या रहेगा, अलाउड एक्सपेंस है, ठीक है। तो एक्सपेंस का पहले हम लोगों ने एक पढ़ क्या हो गया, अलाउड। अलाउड में खाली ये कोड वर्ड याद रखो, बाकी तो अपने वो ट्रेडिंग अकाउंट में जितने भी आइटम आएंगे वो सब बिजनेस के अलाउड है एक्सपेंस। प्रॉफिट लॉस में जो भी आइटम है वो सब अलाउड एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन क्यों, प्रॉफिट लॉस में आता है ना डेप्रिसिएशन, तो अलाउड है। इंश्योरेंस अलाउड है। ऑडिट फीस, हाँ। तो प्रॉफिट लॉस ट्रेडिंग अकाउंट में जितने भी आइटम आते हैं वो सब अलाउड है, उसको बोलने की जरूरत नहीं मेरे को। और वो पेड हो या नॉट पेड चलेगा। एक खाली पॉइंट मैं किसके लिए लिखा हूँ, इसके लिए। हाँ, ये जो टैक्स वाले पॉइंट है ये सब इसके लिए वो पेड होना चाहिए तो अलाउड है। उधर दिया रहेगा सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो भी चलेगा, ओके। सैलरी आउटस्टैंडिंग अलाउड है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस वाले आइटम पेड और अनपेड इज नॉट मैटर। ये आइटम जो गवर्नमेंट को जाने वाले हैं, गवर्नमेंट तभी आपको फ़ायदा देगा जब आपने पे किया रहेगा। अब गवर्नमेंट को आपने पे भी नहीं किया है और उधर से फ़ायदा भी ले रहे हो, तो डिसअलाउड। स्टार्टिंग जब जीएसटी आया था 2016 में स्टार्टिंग में, तो पब्लिक से लेके मुझे गवर्नमेंट को देना ना, ओके। अब उसमें होता है टैक्स फ्री गुड्स। टैक्स फ्री गुड्स मतलब जिसपे 0% टैक्स। अब मान लो अगर मैंने 10% वाला रॉ मटेरियल खरीदा, 10% टैक्स वाला रॉ मटेरियल खरीद रहा हूँ 10% टैक्स दे के, अब बाद में मैं बना रहा हूँ उसको टैक्स फ्री गुड्स। बेचते समय मुझे कोई टैक्स नहीं मिला क्योंकि मेरा गुड्स क्या है, टैक्स फ्री है, लेकिन खरीदते समय टैक्स दे रहा हूँ, ओके। तो मेरा तो लॉस होएगा, तो गवर्नमेंट मेरे को एक्स्ट्रा 10% वो वापस देता है, ओके। तो इसका इस तरह का इस पर भी पब्लिक ने इलीगल करते थे। क्या करते थे, 2 बिल बनाते थे। एक दिखाते थे कि मैं टैक्स फ्री आइटम बनाता हूँ, तो नकली बिल रहेगा टैक्स फ्री का, तो गवर्नमेंट को दिखाने के लिए। और मैं कस्टमर को बेच रहा हूँ टैक्स लेके ही, इससे डबल फ़ायदा। इधर कस्टमर से टैक्स ले लिया हूँ और इधर से गवर्नमेंट को दिखाया कि मैं तो टैक्स फ्री वाला बेचा हूँ, तो गवर्नमेंट भी तुम ही दो, ओके ना। तो इसलिए इसका बेनिफिट तभी मिलेगा जब आपने उसको पे किया रहेगा, ओके ना, ठीक है। तो ये क्या था अपना अलाउड एक्सपेंसेस। अब डिसअलाउड में क्या है, ये सब आपने अदर सोर्सेज में पढ़ा रहेगा। डिसअलाउड, डिसअलाउड मीन्स एक्सपेंसेस विच इज नॉट रिलेटेड टू योर बिजनेस एंड प्रोफेशन। उसका है PCIT।
यस, पर्सनल कंप्यूटर IT है। P ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू पर्सनल एक्सपेंसेस। पर्सनल एक्सपेंसेस डोमेस्टिक मतलब घरेलू, तो घर के पर्सनल हो गए। हाउस होल्ड, रेसिडेंशियल, फैमिली रिलेटेड, ये सब एक्सपेंसेस दिया रहेगा। डॉटर मैरिज एक्सपेंसेस, सन बर्थडे एक्सपेंसेस, ये सब उसका क्या हो गया, पर्सनल है तो डिसअलाउड। ठीक है, डॉटर कॉलेज फीस डिसअलाउड। ओके, एंड देन कैपिटल एक्सपेंडिचर, असेट्स परचेज। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब असेट्स परचेज, शेयर डिबेंचर, ये सब क्या असेट्स है, इन्वेस्टमेंट है। ओके, इन्वेस्टमेंट परचेज, इन्वेस्टमेंट मेड, FD, फिक्स डिपॉजिट, ये सब उसका एक्सपेंस में नहीं आएगा, सब लॉन्ग टर्म बेनिफिट असेट्स है, ये सब डिसअलाउड। देन इलीगल एक्सपेंसेस, मैंने वकील का खर्चा तो दिया हूँ, लेकिन वकील का खर्चा किस काम के लिए दिया हूँ? साउथ अफ्रीका से 5 किलो सोना चुरा के लेके आया हूँ और उसको डिफेंड करने के लिए मैंने वकील अपॉइंट किया हूँ। ओके ना। एक्सपेंस ऑन द क्रिमिनल केस डिफेंडिंग, क्रिमिनल केस डिफेंडिंग यानी मैं मर्डर किया हूँ और मैं वकील रखा हूँ। अभी जैसे मैडम कंगना जी का, तो BMC ने वकील को अपॉइंट किया था कंगना के अगेंस्ट में, ओनली उनका फीस 82 करोड़ रुपीज़, 82 लाख सॉरी। ऐसा लगा कि उद्धव ठाकरे ने अपनी जेब से पैसा दिया रहेगा, तो ऐसा होता रहता है। तो क्रिमिनल केस को डिफेंड करने के लिए अगर आपने लॉयर अपॉइंट किया है तो उसका फीस आपका पर्सनल ट्रीट होएगा, वो बिजनेस का ट्रीट नहीं होगा, दैट इज डिसअलाउड। ओके, एक्सपेंस ऑन द क्रिमिनल केस डिफेंडिंग, क्रिमिनल केस अब जो भी मेरे पास क्रिमिनल केसेस अगर रहेगा और उसके मैंने अगर लॉयर अपॉइंट किया हूँ तो वो एक्सपेंस में बिजनेस वाले इनका एक्सपेंस में ऐड नहीं कर सकता हूँ मैं। ओके, दैट इज डिसअलाउड। ब्राइब, रिश्वत, ओके, स्मगलिंग करने वो सब मालूम आपको। टैक्स, ऑल द टैक्स तो पे करना है, बट ये सब टैक्सेज आपको पर्सनल ट्रीट लाइक इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कंपनी का टैक्स नहीं, इनकम टैक्स नॉर्मली पर्सनल टैक्स है, क्योंकि कंपनी पे कौन सा टैक्स पड़ता है, कॉर्पोरेट टैक्स आता है, कंपनी के लिए कॉर्पोरेट टैक्स होता है। तो इनकम टैक्स दिया रहेगा, एडवांस टैक्स दिया रहेगा, प्रॉपर्टी टैक्स, वेल्थ टैक्स, स्टेट, ये तीनों वर्ड का मतलब एक ही है। हाँ, वो तीनों, प्रॉपर्टी को बोलते वेल्थ, वेल्थ यानी प्रॉपर्टी। स्टेट, सर स्पेलिंग बराबर नहीं लिखे है सर, बराबर नहीं लिखे है ना, वो जो ए हटाऊंगा ना तो ये हो जाएगा राज्य, और ई आ गया तो रियल इस्टेट, तो प्रॉपर्टी, हाँ मित्तल रियल इस्टेट, हाँ तो स्टेट, वो स्टेट प्रॉपर्टी है, तो तीनों वर्ड का मतलब प्रॉपर्टी है। ओके, तो प्रॉपर्टी टैक्स, एडवांस टैक्स और इनकम टैक्स डिसअलाउड। ओनली अलग नहीं, दो ही टैक्स अलाउड है, एक प्रोफेशनल टैक्स और एक बैंकिंग टैक्स ट्रांजेक्शन टैक्स वर्ड। ऐसे एक्साइज ड्यूटी तो अलग है, ड्यूटीज़ तो सब आएगा। टैक्स वर्ड में ध्यान रखना, प्रोफेशनल टैक्स और बैंकिंग कैश ट्रांजेक्शन टैक्स वर्ड, ये दो वर्ड अलाउड है, बाकी कोई भी आएगा, इनकम टैक्स, एडवांस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, वेल्थ टैक्स, वो सब क्या आएगा, डिसअलाउड। ठीक है। एंड देन अगर इनकम और एक्सपेंस रिलेटेड टू हाउस प्रॉपर्टी पे आया, तो हाउस प्रॉपर्टी का एक्सपेंस का बेनिफिट आपने हाउस प्रॉपर्टी में ले लिया, तो उसका बेनिफिट फिर से वापस इस चैप्टर में भी आएगा क्या? ऐसे एक्सपेंसेस जो मैंने किसी और हेड में डाल दिया हूँ उसमें बेनिफिट मिल गया वो हेड में भी बाद में। गोल्डी जी सुबह 10 बजे भी आता है, तो सुबह की बात अलग है, अभी की बात है। तो ऐसा कोई भी एक्सपेंस आपने जिसका बेनिफिट अदर हेड में लिया रहेगा, लाइक अभी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्या था, आपने कोई बुक्स पे रॉयल्टी लिया था, बाद में बुक्स लिखने के लिए आपने बुक्स खरीदा भी रहेगा पढ़ने के लिए ना, स्टडी मटेरियल के लिए, तो उसके एक्सपेंस अलाउड है, तो उसका बेनिफिट अगर मैंने अदर सोर्स में ले लिया हूँ तो एक्सपेंस वापस में बिजनेस एंड प्रोफेशन में नहीं आएगा, दैट इज कॉल्ड। सो एनी अदर एक्सपेंस विच इज रिलेटेड टू अदर हेड लाइक सैलरी। अब सैलरी में क्या क्या एक्सपेंस था, सैलरी में कोई एक्सपेंस था, प्रोफेशनल टैक्स, इंटरटेनमेंट अलाउंस तो एक्सपेंस। ओके, एचपी क्या है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं, हाउस प्रॉपर्टी। ओके, तो हाउस पर म्यूनसिपल टैक्स। ओके,
तो एक्सपेंसेस है। कैपिटल गेन अभी एक चैप्टर बाकी है, आएगा बाद में। एंड अदर सोर्सेज मीन्स अदर हेड में अगर आपने वो एक्सपेंस का बेनिफिट लिया है तो सेम एक्सपेंसेस का बेनिफिट वापस आपको इनकम एंड प्रोफेशन में नहीं मिलने वाला है। दैट इज ऑल अबाउट ओके। तो ये क्या हो गया अपना पूरा एक्सपेंस का चार्ट कि व्हाट आर द एक्सपेंसेस आर अलाउड एंड व्हाट आर द एक्सपेंसेस आर डिसअलाउड ओके। एक्सपेंसेस डिसअलाउड देयर इज अ टोटल 13 पॉइंट लिखा हूँ। नॉर्मली 4th 7th 8th 11th 12th एंड 13 ये न्यू है। बाकी जो नॉन टिक किया हो ना वो सारे आइटम अदर सोर्सेज में पड़े हुए हैं हम लोग ओके ना। जैसे मैं एक रिकॉल कर देता हूँ। अब पहले भी अभी पढ़े हमने क्या था अपना कोड वर्ड PCIT था तो पर्सनल, और सी क्या था कैपिटल, I इलीगल और T टैक्सेस। तो पर्सनल एक्सपेंस डिसअलाउड। अब ऐसा वर्ड रहेगा, मैंने इसलिए डिटेल में आपको ताकि समझे। डोनेशन वर्ड आया तो पर्सनल कॉज होता है। मैं कहीं डोनेट करूँगा तो मुझे ब्लेसिंग देंगे, जीते रहो उमेश, जीते रहो संस्कार नहीं बोलने वाले कोई। ऑल तो मेरा इंस्टीट्यूशन डोनेट करेगा तो भी अरे वो ब्लेसिंग मेरे पर्सनली कॉज में आएगा, इसलिए डोनेशन पर्सनल होता है ओके ना। तो डोनेशन का वर्ड है चैरिटी ओके। ड्राइंग इन अदर पर्सन को मुझे बताने की जरूरत नहीं है। LIC लाइफ इंश्योरेंस, मैं अपने क्लास के लिए इंश्योरेंस ले रहा हूँ वो बिजनेस का आएगा, लेकिन मैं अपना लाइफ इंश्योरेंस पर्सनली हो गया है। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, अब डॉटर मैरिज, सन बर्थडे कार्ड, आजकल तो बर्थडे का भी कार्ड छपाते भाई, हम लोग का तो बर्थडे भी नहीं मालूम पड़ता, आजकल बर्थडे का कार्ड छपता है ओके ठीक है। तो ये सब क्या हो गया पर्सनल। कैपिटल एक्सपेंडिचर मुझे बताने की जरूरत नहीं, एसेट परचेज एंड इन्वेस्टमेंट परचेज ओके। तो ओके इलीगल में अबू धाबी हम लोगों ने क्या क्या पढ़े थे वर्ड, ब्राइब था और क्या था भाई स्मगलिंग एमने वो तो था ही। इसके अलावा फाइन वाले में पेनल्टी, ब्रीचिंग द लॉ कानून तोड़ना ओके, ब्रीचिंग द लॉ कानून तोड़ना ओके। गवर्नमेंट ने 2 माले का परमिशन दिया था, आपने तीसरा माला भी बनाया तो इलीगल है ओके। लेकिन गवर्नमेंट को महाराष्ट्र में खाली करना कोई दिक्कत, बाकी किसी का भी नहीं है, बाकी सबका लीगल है भैया ओके। जैसे इंदिरा नगर में 3 माले का बनाया, झुग्गी झोपड़ी में भी सब लीगल है हाँ। चलो टैक्सेस, अब वो टैक्स में हम लोगों ने इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, एडवांस उससे तो पड़ेगा। इसके बाद 2 अलावा ए और एक्स्ट्रा आ सकते। फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, कहीं वर्ड आया था क्या फ्रिंज बेनिफिट? सैलरी चैप्टर में था फ्रिंज बेनिफिट, एक्स्ट्रा बेनिफिट। अगर कंपनी आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहा है, एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहा है तो गवर्नमेंट कंपनी उस पर से क्या होगा कुछ टैक्स, गवर्नमेंट बोलेगा उसको टैक्स। जैसे अभी हम स्लम एरिया में तो पता नहीं चलता है, लेकिन अमिताभ बच्चन के बंगले के सामने दरवाजे पे 2 कांस्टेबल रहेगा, 2 पीछे रहेगा, फ्री में नहीं है, उसके लिए उनको एक्स्ट्रा टैक्स देने हैं ओके ना। ओ ऐसी हम लोग लगता है हम लोग भी टैक्स देते, हम लोग के आगे पीछे घूमे भाई ओके। राहुल गांधी के 4 इधर से इधर 4 से इधर घूमते थे आगे पीछे, तो भी वो एक्स्ट्रा बेनिफिट बिकॉज यू गेटिंग द एक्स्ट्रा सर्विसेज तो यू हैव टू पे द एक्स्ट्रा टैक्स ओके। तो वैसे अगर फ्रिंज बेनिफिट एक्स्ट्रा एडवांटेज कंपनी आपको प्रोवाइड कर रहा है तो गवर्नमेंट बोलता है उसके ऊपर आपको टैक्स लगेगा, दैट इज अ फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, बैंक में लॉकर सुने हो हाँ, तो लॉकर में कुछ अगर वैल्यूएबल चीज़ें आपने रखा है तो उस पर भी टैक्स लगने वाले हैं। सिक्योरिटी जैसे शेयर मार्केट में कुछ अगर आपने लॉन्ग टर्म का म्यूचुअल फंड में डाला है, वो म्यूचुअल फंड ने यार सर म्यूचुअल फंड एग्जाम था ना, डिविडेंड एग्जाम है। देखिए म्यूचुअल फंड मैं बेच रहा हूँ यूनिट, और यूनिट बेच के कुछ प्रॉफिट कमा रहा हूँ तो उस पर भी टैक्स लगेगा। तो है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स और फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, ये 2 टैक्स वर्ड और आ गया। मैं तो बोलूँगा आपको खाली प्रोफेशनल टैक्स और एक कौन सा था बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन, वो 2 टैक्स वाला वर्ड को छोड़ के बाकी सब क्या रहेगा डिसअलाउड ओके ना। देन ये तो हम लोगों ने अदर सोर्स में भी पढ़ा था। पेमेंट मेड आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर कोई भी पेमेंट कर रहे हो तो गवर्नमेंट बोलता है उस पर TDS कंपलसरी अलाउड डिडक्ट करो
अगर आपने TDS उन लोग से कट करके जैसे अभी मान लो मुझे इंडिया के बाहर ऑस्ट्रेलिया में पेमेंट करना है 2 लाख का, गवर्नमेंट बोलता है 12% TDS है, तो 2 लाख का 12% 24,000, उस 2 लाख में से 24,000 माइनस करके उनको 176 पेमेंट करो, बाकी 24,000 गवर्नमेंट के खाते में डालो। लेकिन मैंने अरे 24,000 गवर्नमेंट के खाते में नहीं डाला, पूरा 2 लाख रुपये उनको दे दिया, तो गवर्नमेंट बोलेगा भाई आपका ये पेमेंट डिसअलाउड, क्योंकि तुमने मेरा लॉस किया, अब तुम्हारा लॉस मैं करता हूँ। मेरा लॉस यानी गवर्नमेंट का क्यों लॉस हुआ? क्योंकि वो 24,000 उनको मिलना चाहिए था ना, वो नहीं दिया। अब गवर्नमेंट सनी देओल तो है नहीं कि उनके बाउंड्री पे वहाँ जाके लेके आएगा, ओके, क्योंकि सनी देओल खाली करता है ना, ओके। तो पेमेंट आउटसाइड इंडिया विदाउट डिडक्टिंग TDS इज फुल्ली डिसअलाउड। W पेमेंट ऑफ एक्सपेंस, और अगर इंडिया के अंदर ही एक्सपेंस तो इंडिया के बाहर गवर्नमेंट नहीं जा सकता है, इंडिया के बाहर खाली पिक्चर में ही जाता है, इंडिया के बाहर कोई भी चीज़, ओके ना। रियल लाइफ में इंडिया की बाउंड्री के अंदर ही गवर्नमेंट का पावर है। हाँ, कभी कभी वो अभिनंदन को लाने के लिए जा सकते हैं, ओके। पेमेंट ऑफ एक्सपेंस इन इंडिया विदाउट TDS, तब क्या आएगा उस पर 30% डिसअलाउड होगा। इंडिया के बाहर कोई खर्चा पेमेंट करते हो और आपने TDS नहीं कट किया तो पूरा डिसअलाउड होगा। इंडिया के अंदर अगर मैंने कोई पेमेंट किया हूँ और उसके ऊपर TDS नहीं लगाया हूँ तो उस मेरे एक्सपेंस में से 30% डिसअलाउड होगा। इंडिया के बाहर के लिए पूरा फुल 100% डिसअलाउड। इंडिया के अंदर के एक्सपेंस से भी TDS कट नहीं हुआ तो 30% डिसअलाउड है, ओके। चलो मैं आगे, ये पॉइंट अदर सोर्स में भी था, ठीक है। देन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल एक्सपेंसेस और रिजर्व्स लाइक ऑल प्रोविजंस एंड द रिजर्व लाइक द RDD, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अब रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स और बैड डेब्ट्स क्या फ़र्क है? बैड डेब्ट्स और रिजर्व फॉर डाउटफुल क्या फ़र्क है? बैड डेब्ट्स मतलब एक्चुअल लॉस और रिजर्व मतलब डाउटफुल, मुझे ऐसा शक हो रहा है, ओके, मेरे शक हो रहा है, शक होने से नहीं माना, तो गवर्नमेंट हमेशा एक्चुअल एक्सपेंस लेता है। आपको जो शक हो रहा है फॉरगेट, और जब लॉस होगा तो बताओ मेरे को, तो RDD डिसअलाउड रहेगा, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स डिसअलाउड रहेगा, ओके, क्योंकि एक्चुअल बैड डेब्ट्स अलाउड रहेगा, बट आपने जो RDD लिखा है वो RDD आपका रियल लॉस नहीं हुआ अभी तक, आपने ऐसा डाउट आपको लग रहा है, ओके, तो दैट इज अ डिसअलाउड, ठीक है। बैड डेब्ट्स अलाउड है, हाँ, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स और RDD डिसअलाउड। हाँ, ये अभी न्यू पॉइंट है। बहुत सारे बच्चे लोग का देखता हूँ, कभी नोटबुक पे उन लोग का पॉलिटिकल पार्टी का छपा रहता है, कभी मोदी जी का, कभी कोई नगर सेवक का, कभी कुछ कैसा छपा रहता है ना, देखते हो वही बुक पे, यहाँ, हाँ। अब वो बुक क्या, वो नगर सेवक ने अपने जेब के पैसे से छपवाया क्या? नहीं, ये सब कोई बिजनेस दुकान वाले या कोई बिजनेस स्पॉन्सरशिप बोलते ना, स्पॉन्सर करना, वो करेंगे। अब वो बिजनेस, मान लो अगर मैं बिजनेसमैन हूँ और कोई नगर सेवक है तो मैं क्या करूँ, उनके नाम पे 50,000 का बुक छपवा दूंगा, इस लालच में कि कभी कुछ ऐसा कुछ काम रहेगा तो नगर सेवक मेरे को उनका आशीर्वाद रहेगा ना। इस तरह से बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग क्या करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, उनके नाम का बुक्स एंड ऑल प्रिंट करना। अब ये एडवर्टाइजिंग खर्चा मैं पॉलिटिकल पार्टी का कर रहा हूँ, मेरे बिजनेस का नहीं कर रहा हूँ। हमने स्टार्टिंग पढ़े कि ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रॉफिट लॉस में रहेगा तो आएगा, बट अगर एडवर्टीजमेंट बिजनेस पर्पज के लिए है तो अलाउड है, लेकिन मैं एडवर्टीजमेंट किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कर रहा हूँ तो डिसअलाउड। 2-3-4 साल पहले जय भीमराव गमरे गमरे गमरे, ओके ओके ना, कौन है, प्रदीप यादव, हमारा नेता प्रदीप यादव, ओके, नेता नहीं बेटा चाहिए, राजा नाडर, हाँ। तो इस तरह से जब खर्चा होगा तो डिसअलाउड है, क्योंकि वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं था, ओके। सो एडवर्टीजमेंट इन द ब्राउचर मतलब अरे बुकलेट, 10-20 पेज का बुक रहता है ना, जैसे वो मैथ्स वाले बच्चे पढ़ते हैं, लॉग टेबल, फार्मूला का बुक्स। कॉलेज जब रहता था, बड़े बड़े क्लासेस वाले लोग देते रहते थे, बांटते रहते थे ना, जबरदस्ती हाथ में 2-3 थमा देते थे, अगर नहीं लेना फिर भी,
ओके, ब्राउचर दैट्स अ बुकलेट, बुकलेट मतलब 10-15 पेज का बुक जैसा। ओके, सोवेनियर ये क्या होता है भाई? मान लो एरिया में उद्धव ठाकरे आने वाले हैं और मैं शिवसेना का ही हूँ कार्यकर्ता, मान लो अब उद्धव जी आ रहे हैं तो मैं क्या करूँगा, कोई चांदी का मूर्ति जैसा या कुछ ऐसा, ओके ना, लाऊंगा और उनको गिफ्ट करूँगा और मुझे बदले में क्या मिलेगा, खाली एक फ़ोटो उनको देते हुए ऐसा फ़ोटो खिंचा लूँगा, यादगार स्मृति चिन्ह कि मैं उद्धव साहब से मिला था। उसको वर्ड बोलते हैं सोवेनियर, यादगार स्मृति चिन्ह, मोमेंटो। तो गिफ्ट मैंने उनको दिया हूँ तो मेरा खर्चा तो हुआ है और मुझे क्या मिला है, तो जस्ट वो मेमोरी, और वो खर्चा मैं अपने प्रॉफिट लॉस में डाला हूँ। गवर्नमेंट सॉरी सर, ये आपके पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड है, डिसअलाउड। ओके, आते वक्त नेता लोग तो कोई गुफे वो फूल देता है, कोई कुछ सॉल देता है, कोई कुछ देता है। ओके, कभी कभी कोई तलवार बना के देता है, कोई गदा देता है, गधा नहीं। ओके, पम्फलेट मालूम है वो। ओके, आर पब्लिश फॉर द पॉलिटिकल पार्टी। इस तरह का खर्चा आपका बिजनेस से रिलेटेड है तो अलाउड है, लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी के इससे रिलेटेड है डिसअलाउड। ओके, चलो मैं आगे। अगेन ये वाला पॉइंट भी उस अदर सोर्स में था, कोई भी खर्चा अगर आप 10,000 से ऊपर कैश पेमेंट नहीं चलेगा, डिसअलाउड। एक माचिस इधर रख लो, एक इधर रख लो गोल्डी साहब। पेमेंट एक्सीडिंग 10,000 पेड इन द कैश और बेरर चेक, कैश और बेरर चेक डिसअलाउड। 10,000 से ऊपर का खर्चा आपने कैश में या बेरर चेक में दे रहे हो। बेरर चेक, ये कौन सा चेक होता है रे? वो है चकवा फाड़ के डायरेक्ट जाके काउंटर पे लेके आ गए ना, बस वो बेरर चेक है। ओके ना, सच पेमेंट मस्ट बी डन इन द क्रॉस चेक। कुछ कॉलेज में डीडी बनाते ना, डिमांड ड्राफ्ट। ओके, तो क्रॉस चेक चलेगा, ड्राफ्ट चलेगा, और आजकल तो ऑनलाइन बैंकिंग जो हो गया वो चलेगा, या नेट बैंकिंग में वो नेफ्ट हो गया, नेफ्ट सुने ना, नेट बैंकिंग ट्रांसफ़र कैश अकाउंट भेजते तो आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ओके, तो ये सब के बैंकिंग ट्रांजेक्शन जो भी मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग है वो चलेगा। हाँ, गूगल पे सब चलेगा, खाली कैश और बेरर चेक नहीं चलेगा 10 के ऊपर का। ओके, डिसअलाउड। चलो मैं आगे। हाँ, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एनी पेमेंट टू द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर मतलब ओनर, प्रोप्राइटर मतलब ओनर। अब संस्कार ट्यूटोरियल से, संस्कार ट्यूटोरियल उमेश को ही ओनर है तो उमेश को ही सैलरी दे रहा है वो डिसअलाउड। मैं इस बिजनेस का मालिक हूँ, मैं अपने आप को ही सैलरी लिख रहा हूँ तो क्या होगा, डिसअलाउड है, दैट विल नॉट अलाउड एज। सो प्रोप्राइटर को कोई भी पेमेंट लाइक सैलरी टू प्रोप्राइटर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैंने पैसे इन्वेस्ट किया उस पर अब इंटरेस्ट ट्रीट कर रहा हूँ। कमीशन टू प्रोप्राइटर, अपने आप को मैं कोई पेमेंट कर रहा हूँ एज ए बिजनेस के लिए तो क्या होगा, वो डिसअलाउड है। ओके, एंड देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टैट्यूटरी लायबिलिटी। स्टैट्यूटरी लायबिलिटी मतलब जैसे अभी आपका क्लास है, आपसे मैंने जीएसटी आपके फीस के ऊपर चार्ज कर लिया, तो चार्ज करके वो जीएसटी के पैसे गवर्नमेंट को देना है, लेकिन मैं आपसे ले रहा हूँ लेकिन गवर्नमेंट को नहीं दे रहा हूँ, तो गवर्नमेंट बोलेगा ये आपका इनकम है, वो मेरा इनकम ट्रीट करेगा, दैट इज स्टैट्यूटरी लायबिलिटी। ओके, अगर वो गवर्नमेंट को मैंने नहीं पे किया तो डिसअलाउड हो जाएगा। तो स्टैट्यूटरी लायबिलिटी इफ अनपेड आर डिसअलाउड। अभी वो क्या किए थे हम लोग, टैक्स वाला किए थे ना पॉइंट, एक्साइज ड्यूटी, प्रोफेशनल टैक्स, और क्या था बैंकिंग कैश ट्रांजेक्शन टैक्स, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, और नीचे एक पॉइंट लिखा था इफ पेड देन अलाउड, इफ नॉट पेड डिसअलाउड। तो जो भी स्टैट्यूटरी है उसका बेनिफिट अगर चाहिए तो आपको पेड कर लगेगा। हाउस प्रॉपर्टी में था म्युनिसिपल टैक्स पेड तो ही अलाउड है, अदरवाइज डिसअलाउड। ओके, अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, स्टैट्यूटरी लायबिलिटी कोई भी पेमेंट करने का, जैसे अब अपना फाइनेंशियल ईयर क्या है,
1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक है। तो क्या सर 31 मार्च तक ही पेमेंट करना है कि उसके बाद भी? तो गवर्नमेंट ने आपको 30 सितंबर तक का डेट देता है। ऑल द अपना 31 मार्च ईयर एंडिंग है 2021 में, लेकिन इसका जो भी पेमेंट अगर मान लो आपसे जीएसटी मैंने ले लिया और मैं 30 सितंबर तक भी पेमेंट कर देता हूँ अगले साल में, तो अलाउड रहेगा। 30 सितंबर के बाद अगर आप पेमेंट किया तो गवर्नमेंट उसको डिसअलाउड ट्रीट करेगा। आपका बैलेंस शीट 31 मार्च तक का है, ओके, बट स्टैट्यूटरी पेमेंट का जो भी रहता है वो 30 सितंबर तक है। आप लोग देखते रहे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर है, ऐसा न्यूज आते रहता है, इससे हम लोग सुनते नहीं। इस साल भी बढ़ के अभी 31 दिसंबर तक हो गया है, ओके ना। तो स्टैट्यूटरी लायबिलिटी जो भी है वो सब पेमेंट का डेट, गवर्नमेंट का डेट क्या रहता है 30 सितंबर तक रहता है। अगर उसका क्वेश्चन में दिया रहेगा कि पेड ऑन द जुलाई, तो आप ये मत सोचना अरे 31 मार्च तक की मेरा बैलेंस शीट है और पेमेंट जुलाई में कर रहा है, मतलब डिसअलाउड, टाइम पे पेमेंट नहीं किया। जितने भी लीगल जो स्टैट्यूटरी है इसके पेमेंट का डेट कभी तक रहेगा 30 सितंबर तक रहेगा। तो 30 सितंबर के पहले तक अगर पेमेंट हुआ तो अलाउड है, 30 सितंबर के बाद पेमेंट किया तो डिसअलाउड रहेगा, ओके, ध्यान रखना है। ठीक हो गया भाई? हाँ। एनी स्टैट्यूटरी लायबिलिटी हैज अ ड्यू डेट ऑन 30 सितंबर। वो 2021 लिखा हो क्योंकि अपना जो प्रीवियस ईयर है क्या है 2021 है 31 मार्च, तो अपना आएगा कभी 31 मार्च 2021 तक, 30 सितंबर 2021 तक, ओके, मैं उस हिसाब से लिखा हूँ। तो डेट के बाद का अगर पेमेंट हुआ डिसअलाउड, उसके पहले का पेमेंट हुआ अगस्त में भी पेमेंट हो तो ये मत सोचना कि बैलेंस शीट का डेट से देखना है। स्टैट्यूटरी लायबिलिटी के लिए गवर्नमेंट डेट देता है और क्या डेट है 30 सितंबर रहता है, ओके। इस साल कोरोना वायरस है, तभी जो 2019-20 का जो इनकम टैक्स भरने वाले लोग हैं, 19-20 की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब आप लोग जो SY BCom में थे, तो जो भी बच्चे मुझे SY BCom में जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर उस साल मुझे जो फीस मिला रहेगा उस पर टैक्स मुझे 31 दिसंबर तक भरना इस साल, बिकॉज कोरोना मैया की वजह से, ओके ना। सो टैक्स, ड्यूटी, बोनस, अब बोनस कमीशन टू एम्प्लॉय, वर्कर लोगों को बोनस देना है। बहुत सारी कंपनी ऐसे भी स्कीम देते हैं, डिक्लेयर कर देते बोनस मिलेगा बोनस मिलेगा और देते नहीं है, ओके। वर्कर को फ़ायदा दिए नहीं, लेकिन आपने डिक्लेयर कर दिया कि मैं पेमेंट करने वाला हूँ और आपने गवर्नमेंट से टैक्स का फ़ायदा ले लिया। इसलिए अगर आपने डिक्लेयर किया तो भी 30 सितंबर से पहले पेमेंट होनी चाहिए वर्कर को, ओके। दैट ये कमीशन बोनस टू एम्प्लॉय। सेम वे द इंटरेस्ट ऑन द बैंक लोन, और कर दीजिए बैंक, वो FI क्या है FI, चल बट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ICICI, ओके ना। लीव इनकैशमेंट अनपेड टू द एम्प्लॉय, लीव इनकैशमेंट क्या था सैलरी चैप्टर में था, लीव इनकैशमेंट, सैलरी चैप्टर में लीव इनकैशमेंट वर्ड क्या था, ओके। वर्कर ने को छुट्टी मिला लेकिन वर्कर ने छुट्टी नहीं लिया है तो उनको सैलरी, लेकिन उनको पेमेंट आपने टाइम पे नहीं किया है तो फिर डिसअलाउड। क्या PF प्रोविडेंट फंड डिडक्टेड फ्रॉम सोर्स, एम्प्लॉय के पैसे से PF कट हो गया है लेकिन मैंने वहाँ पे जमा नहीं किया हूँ, ओके, बट नॉट डिपोजिटेड टू गवर्नमेंट ट्रेजरी। ट्रेजरी मतलब गवर्नमेंट का जो इंस्टीट्यूशन जहाँ पे जो जमा होता है PF का पैसे, वहाँ पे आप डिपॉजिट नहीं किए हो। ऑल द स्टैट्यूटरी लायबिलिटी का डेट क्या है 30 सितंबर। 30 सितंबर से पहले पेमेंट हुआ रहेगा अलाउड, 30 सितंबर के बाद पेमेंट हुआ रहेगा डिसअलाउड। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि बच्चे यहाँ पे क्या सोचते, खाली बैलेंस शीट का डेट देखते हैं कि तो मार्च तक कह रहे, तो मान में रखते हैं क्या मार्च के बाद पेमेंट हुआ मतलब डिसअलाउड, मार्च से पहले पेमेंट किया तो अलाउड। नो, 30 से मार्च होने दो, तो आपका अकाउंटिंग ईयर है ना। गवर्नमेंट का इनकम टैक्स भरने का डेट जो 31 अक्टूबर है, तो गवर्नमेंट ने कहा है कि आप रिटर्न फाइल करने के टाइम सितंबर तक का पहले का आपको काउंट ट्रीट होएगा, ओके। एंड द लास्ट वन है कैपिटल रिसिप्ट।
लोन टेक क्या, अगर मैंने लोन लिया हो तो मेरा इनकम है क्या, लोन लिया हो तो देना भी है ना, तो मेरा इनकम कैसे आएगा, तो कैपिटल रिसीव लाइक द लोन टेकन। इनकम टैक्स रिफंड, इनकम टैक्स रिफंड याद करो अदर सोर्सेज में, वो मेरा ही पैसा है तो उस पर क्या को टैक्स भरूँ भाई, हाँ उस पर इंटरेस्ट मिलेगा तो वो टैक्स लगेगा, इंटरेस्ट अंदर इनकम टैक्स रिफंड तो टैक्स है, खाली इनकम टैक्स रिफंड दिया रहेगा तो उस पर टैक्स नहीं लगने वाला है। तो इज नॉट एक्चुअली वो एक्सप्लेन में मैं लिख दिया हूँ, लेकिन ये तो ये क्या वर्ड है, वो इनकम की तरह है बट एक्चुअली डिसअलाउड था इसलिए मैंने यहाँ लिखा हूँ, ठीक है। तो अगर लोन लिया आपने तो लोन आपके लिए क्या है, लाइबिलिटी है, इट इज नॉट अ इनकम। इनकम टैक्स रिफंड मिल रहा है आपका तो आपका प्योर आपका पैसा है तो उस पर कोई टैक्स नहीं बना था, दैट इज नॉट अ इनकम, ठीक है बच्चों।